Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the chapter number 1 of class 10th. That is chapter का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर्स. हिंदी में अगर शायद इसे क्या बोलते होंगे, वास्तविक संख्याएं. 9th क्लास में आप नंबर सिस्टम पढ़ कर आ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत कम होगी. नंबर्स जो आपने पढ़ने हैं 10th क्लास तक, 11th में इससे भी लेवल बढ़ेगा. 10th क्लास में नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है जो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा. वन आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वन आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट पहले इनकी डेफिनेशन कराता है, बट मैं यहां पर अलग से एक लिख देता हूं 3/2. मैं लिख देता हूं 1/6, वहां लिख देता हूं 1.6 बार, मैं लिख देता हूं -11, मैं लिख देता हूं -11/7. इरैशनल में लिख देता हूं √3, √2, 1/√5 और √6. ये सब इरैशनल नंबर है. बस अब आते हैं डेफिनेशन पे. ध्यान से देखना, तुम लोग को मुझसे ज्यादा इसकी डेफिनेशन आती हैं. आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q where Q is not equals to 0. किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो जीरो नीचे नहीं होना चाहिए. बाकी कुछ भी हो बचा गएगा, इसके तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसको -11/1 भी लिखा जा सकता है. बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. इसकी डेफिनेशन एकदम कॉपी पेस्ट कर दो. आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0. मेन जो बात है, जो मैंने पहले नीचे एग्जांपल देके आपको समझाया है, वो ये है देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज या तो A या B. देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. जैसे कि ये 1.6 स्वाहा, 3.2 को करेंगे 1.5, खत्म. टर्मिनेट, खत्म, डेसिमल आगे नहीं बढ़ेगा. दैट इज टर्मिनेटिंग. या फिर बच्चा बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीटिंग को कुछ बुक्स में रेकरिंग भी बोलते हैं. खत्म तो नहीं हो रहा. यहां मैंने 1.6 के ऊपर बार मारा था. बार मतलब 1.6666 डॉट 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 डॉट. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. वही सेम नंबर बार 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 आता जाएगा. 1.752 बार, तो ये हो जाएगा 1.752 752 752 डॉट 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 डॉट. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. कृपया करके इसको दिल में बिठा लेना. हाँ, अब जब बात आती है इनकी, आप बोलोगे देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, ध्यान से बहुत अच्छे अक्षरों में लिखवा रहा हूं, नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगी. तो सर नॉन टर्मिनेटिंग तो यहां पर था, नॉर रिपीटिंग. ये वर्ड ध्यान से समझ लेना. मैं नहीं कह रहा, मैंने एक बार लिखवा दिया और आपको समझ आ गया. जब हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस निकालते हैं तो इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आती है? इसकी आती है 1.4142 डॉट 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 डॉट. कोई भी नंबर बार बार सेम तरीके से रिपीट नहीं होते. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. वीडियो क्लासेस का फायदा उठाना हो तो जैसे ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊं, जैसे ही मैं एक पेज पे दूसरे पेज पे जाऊं, तो आप लोग बस जो पहले पेज के नोट्स हैं वो जरूर काउंट कर लेना. ये ध्यान से देख लेना. एक 9th क्लास में एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करके एक चैप्टर था जो मैंने भी बहुत अच्छा नहीं समझाया था, और आपको भी आई होप कि बहुत अच्छा समझ आया हो, बट नहीं आता. तो ये ध्यान से देख लेना. यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, वो एक फोक पजल दे रखी है, उसका कोई फायदा नहीं है. लेक्चर अब शुरू होने वाला है 5 मिनट बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
यूक्लिड की एक थ्योरम दे रखी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वही बच्चा समझ पाएगा जो मेरी बात को इसमें फॉलो करेगा। मेरी बात फॉलो करना जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पहले तो जो उसने दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले जो जिस भाषा में वो भाई साहब बोल रहे हैं वो लिख दो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integer q and r satisfy a is equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा अगर आपने ये जीवन में पहले कभी नहीं पढ़ा। और हल्की सी आंख मार के बोल रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। जो a है वो b से बड़ा है। अब समझना मेरा कहने का मतलब क्या है। आपने अगर डिवीजन कभी करी हो तो मेरे ख्याल से अंदर जो झोपड़ी के अंदर होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं, जो ऊपर आता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, और खिचड़ पिचड़ करके जो नीचे आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। बच्चा कह रहा है ये भी नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा 21 को डिवाइड करो मेरे प्यारे बच्चों 5 से, 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर आ गया मेरे बच्चे 1। यूक्लिड भाई साहब ये कह रहे हैं गिवन दैट टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, 21 को मान लो a और ये मान लो b, तो वी कैन, आराम से, जबरदस्ती नहीं, ये 21 है और जो b है वो 5 है, तो हम इस 21 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, 5 इंटू 4 प्लस ये जो है रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब r है, QUOTIENT, क्वेश्चन मतलब q है। दुनिया के कोई भी दो नंबर्स हों उनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू b इनटू मेरे बच्चे q इज द क्वेश्चन प्लस r इज द रिमाइंडर। अब जाके शायद कुछ समझ आया होगा थोड़ा सा। फिर दोबारा मैंने एक नंबर ले दिया 7 और एक ले दिया 43, तो मेरी क्लास बोलेगी बड़ा नंबर होता है a, छोटा नंबर होता है b। 43 को डिवाइड करा 7 से तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर आ गया 1। हम इस 43 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 प्लस 1। अगर थोड़ा सा एक्सरे वाली नजर से देखें तो a इज इक्वल्स टू b, ये था, और साथ में q प्लस r इज द रिमाइंडर। अब इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक नंबर लिया 30 और एक नंबर लिया 10, तो बच्चा बोलेगा इस केस में ये a है ये b है, तो जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 3 जा 30, बट इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। मतलब ये जो अंदर वाला 30 है उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 0। बच्चा बोलेगा a इज इक्वल्स टू b q प्लस r आ गया 0। अब लैंग्वेज को समझो, यहां पर वो बोल रहे हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा, मगर b से छोटा आएगा। ये बात बच्चे को अभी भी समझ नहीं आई, ये बात बच्चे को अभी भी समझ नहीं आई। तो कोई भी एक सीरीज ले लो। मैंने बोला 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। बेटा बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हूं मगर इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने ये ईमानदारी से कर लिया तो जिंदगी में दोबारा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इसको एक्सप्रेस करो
2q प्लस आर की फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस करो 3q प्लस आर की फॉर्म में, 5q प्लस आर की फॉर्म में, और 11q प्लस आर की फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। परफेक्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, हमारे अगले 5-7 मिनट वेस्ट होंगे, बट जिंदगी के कई घंटे बच जाएंगे, कई इंपॉर्टेंट आवर्स बच जाएंगे। जैसे कि 31 को एक्सप्रेस करो 2q प्लस आर की फॉर्म में, 32 को भी एक्सप्रेस करो 2q प्लस आर की फॉर्म में, ये 33 को भी एक्सप्रेस करो 2q प्लस आर की फॉर्म में, 34 को भी एक्सप्रेस करो 2q प्लस आर की फॉर्म में। बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा 31 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 के टेबल में 15 जा 30, रिमाइंडर आ गया 1। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको लिख दूंगा 2 इंटू, अगर 7 हो तो 15 प्लस 1 दैट इज 31। फिर 32 को भी करो 2q प्लस आर की फॉर्म में। मेरा मैथ्स वीक है, मैं तो ऐसे ही डिवाइड करूंगा। 2 से करा 32 को, 2 16 जा 32, तो रिमाइंडर आ गया 0। मतलब मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू 16 प्लस 0। ध्यान से देखना। अब 33 को भी करो 2q प्लस आर की फॉर्म में, बिल्कुल बोरिंग हूं। 33 को करो 2 16 जा 32, रिमाइंडर आ गया 1। तो बच्चा बोलेगा 2 इंटू 16 प्लस 1, 2 इंटू 17 प्लस 0, 2 इंटू 17 प्लस 1, 2 इंटू 18 प्लस 0, 2 इंटू 18 प्लस 1, 2 इंटू 19 प्लस 0, 2 इंटू 19 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 0। कुछ बच्चों के लिए टॉर्चर होगा। 2 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 21 प्लस 0, 2 इंटू 21 प्लस 1, और 2 इंटू 22 प्लस 0। इस तरीके से। तो एक अच्छा बच्चा जो देख रहा होगा, वो देख रहा होगा आर की वैल्यू जो आ रही है, आर की वैल्यू, ये आर है, ये आर या तो 0 से बड़ा आ रहा है, बट 2 से छोटी आ रही है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आर की वैल्यू 2 को टच नहीं कर रही, यही इसका कैच था। अगर साथ में हो और समझ रहे हो, 31 को करो 3q प्लस आर की फॉर्म में प्रॉपर। जिसको दिक्कत हो वो 31 को ऐसे करे, 3 से डिवाइड, 3 10 जा 30, रिमाइंडर आ गया 1। तो 31 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 प्लस 1। अगर क्लास 7 है तो 3 इंटू 10 प्लस 1। खुद देख सकते हो, ए क्या है 31, बी क्या है 3, क्वेश्चन क्या है 10, और रिमाइंडर क्या है 1। अगर मैं थोड़ा सा ढंग से चलूं तो 32 हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 2, 3 इंटू 11, 3 11 जा 33 प्लस 0, 3 इंटू 11 प्लस 1, 3 इंटू 11 प्लस 2, 36 हो जाएगा। 3 इंटू 11 प्लस 3 नहीं, 3 इंटू 12 प्लस 0, 3 इंटू 12 प्लस 1, 3 इंटू 12 प्लस 2, 3 इंटू 12 प्लस 3 नहीं होगा, 3 इंटू 13 प्लस 0, 3 इंटू 13 प्लस 1, 3 इंटू 13 प्लस 2, 3 इंटू 14 प्लस 0, 3 इंटू 14 प्लस 1, और 3 इंटू 14 प्लस 2। अब जो मेरा अच्छा बच्चा होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा आर की वैल्यू क्या क्या आ रही है। आर की वैल्यू 0 आ रही है, बट आर की वैल्यू इससे छोटी आ रही है। अगर ये चीज समझ आई है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि हाँ सर समझ आ गई है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। अब इसी को 5q प्लस आर में करेंगे। कुछ बच्चों को ये बोरिंग लगना चाहिए, और अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो तुम्हारा बोरिंग लिखना गलत नहीं है, बट शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि गुरु की बात को मान लो। प्लीज मेरी बात मान लेना, एक बार ढंग से लिख लो, फिर किसी की शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अब डायरेक्टली अगर 31 को 5q प्लस आर करना हो, तो 31 को 5q प्लस आर करना हो तो 5 इंटू 6 प्लस 1, 5 इंटू 6 प्लस 2, 5 इंटू 6 प्लस 3, 5 इंटू 6 प्लस 4, अगला आ रहा है 35। 35 पूरा जाता है तो ये क्या होगा, 5 इंटू 7 प्लस 0, 5 इंटू 7 प्लस 1, 5 इंटू 7 प्लस 2, 5 इंटू 7 प्लस 3,
5 इंटू 7 प्लस 4 और 5 इंटू 8 प्लस 0, 5 इंटू 8 प्लस 1, 5 इंटू 8 प्लस 2, 5 इंटू 8 प्लस 3, 5 इंटू 8 प्लस 4, और अगर 45 के लिए आपके लिए एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं, 5 इंटू 9 प्लस 0। यहाँ पर भी अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो क्लास बोलेगी सर आर की वैल्यू कुछ भी आएगी बट 5 को टच नहीं करेगी। लास्ट वाली लाइन अगर कोई अर्जुन बैठा है तो बोलेगा सर आर की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी, बट 11 नहीं आएगी। वो ये बात जानता है। अब एक तगड़ा बच्चा उसने क्या सीखा? उसने सीखा सर कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। मैंने बोला ये बोला 33। सर मैं आपको दो बातें बताऊंगा, आप इसको किसी भी क्यू प्लस किसी भी आर में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी क्यू प्लस किसी भी आर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 7 क्यू प्लस आर में करोगे तो 7 इंटू 4, 7 4 प्लस 5 हो जाएगा, 11 इंटू 3 प्लस 0 हो जाएगा, 5 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा, 20 इंटू 1 प्लस 13 हो जाएगा। और सर आपको एक और बात बता देते हैं आपकी सुविधा के लिए, 7 क्यू प्लस आर में आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 7 होगी। 11 क्यू प्लस आर में आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 11 होगी, 11 को टच नहीं करोगे। 5 क्यू प्लस 3 में आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 5 होगी, और 20 क्यू प्लस आर अगर बाई चांस कभी करना पड़ गया तो इसमें आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 20 होगी। 8 क्यू प्लस आर में आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 8 होगी। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? यूक्लिड ने अपनी भाषा में आपको कुछ भी बोल दिया, बट आप हिंदी में लिख लेना कि किसी भी नंबर को किसी भी क्यू प्लस आर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें आर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अब आओ, बिफोर फिनिशिंग दिस लेक्चर मैं आपको थोड़ी सी डिक्टेशन कराता हूं। डिक्टेशन में अगर मैं आपसे बोलता हूं मल्टीपल ऑफ 5, या वर्ड बोलता हूं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, बट मैंने कहीं नहीं बोला फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 100, 105, 110 भी हो सकते हैं। तो बच्चे ने कहा लो सर x, x प्लस 5, x प्लस 10 डॉट डॉट डॉट। नहीं सर, ध्यान से, ये गलत है। सपोज अगर x की वैल्यू 2 हो तो ये तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। 2 प्लस 5 7 भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, और 2 प्लस 10 12 ये भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। अगर आपसे अब कोई बोले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला लोगे 5m, दूसरा लोगे 5m प्लस 5, 5m प्लस 10 डॉट डॉट। बस इस बात को दिल से दिमाग से ढंग से समझ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को मैं नहीं कहूंगा एक बार देखो, मैं कहूंगा इस लेक्चर को 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि मैथ्स का अलग लेवल है। मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 क्यू प्लस 7, 7 क्यू प्लस 14 इस तरीके से लिखोगे। यूक्लिड का डिवीजन लेमा एक बार यूक्लिड की भाषा में ही लिख दीजिएगा। फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है जो कि बहुत इजी है, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से करा दूंगा। किसी भी नंबर को, एक बात लास्ट बार मेरे साथ बोलना, किसी भी नंबर को किसी भी क्यू प्लस आर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हमें पता है आर की वैल्यू क्या होगी। अगर कहीं पे 11 क्यू प्लस आर लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बट लेस देन 11 होगी। इस चीज को लेकर श्योर हो तो बल्ले बल्ले है। ये लेक्चर कराने का और आपके पढ़ने का दोनों का फायदा हो गया। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। लेक्चर 20 मिनट का है, बट इसको देखने में 40 मिनट लगाना, और इसको प्लीज 2 बार देखना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, और उनके माता पिता का भी ख्याल रखो।